दूसरा दिन है। आज पटना में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। पटना में कार्यक्रम के बाद गोपालगंज रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। जनसभा करने के बाद पटना वहां से रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे एनडीए की अहम बैठक होगी। सीएम आवास पर एनडीए की बैठक होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन। आज भी कई तरह के कार्यक्रम हैं। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है अमित शाह। आज क्या क्या कार्यक्रम है, बताएं। अमित शाह आज पटना में सहकारिता सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और राज्य के अलग अलग हिस्सों से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण संगठन है और साथ ही उनसे जुड़े हुए किसान हैं, उनकी उपस्थिति होगी बापू सभागार पटना में। और 10:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित है। और इसके अलावा यहाँ करीब घंटे भर का ये कार्यक्रम है। और अमित शाह यहाँ से गोपालगंज जाएंगे, जहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि आज गोपालगंज के राजनीतिक मंच से किस तरीके से अमित शाह क्या कुछ बातें कहते हैं, इस पर नजर होगी। और गोपालगंज की जनसभा के बाद पटना पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और पटना में यहाँ पे संकल्प एक अन्य मार्ग में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ जो सहयोगी दल है एनडीए के, उनके जो प्रमुख नेता हैं, उनकी उपस्थिति होगी। चिराग पासवान है, इसके अलावा जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन है, उनकी उपस्थिति होगी। तो इस तरीके से एनडीए के जो बैठक है उसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण जो बिंदु है और चुनाव 2025 को लेकर एनडीए की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, गठजोड़ को लेकर, बाकी आपसी तालमेल को लेकर, उन तमाम पहलुओं पे और साथ ही जो विपक्ष है उनको टैकल करने को लेकर, और जिस तरीके से बहुत चुनौतियां भी है 25 के चुनाव में। तो इस तरह से आज जो दौरा है 2 दिवसीय, आज दूसरा दिन अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का बहुत महत्वपूर्ण, और जनसभा से लेकर और साथ ही साथ विभागीय कार्यक्रम और इसके अलावा एनडीए की बैठक पटना में। बिल्कुल रजनीश, जब कोई बड़ा नेता आता है तो लोगों को काफी उम्मीद होती है। और अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंच रहे हैं गोपालगंज, लोगों को संबोधित करेंगे। वहां के लोगों को क्या उम्मीद है और किस तरह की तैयारी वहां की गई है? देखिए, सघन अभियान पार्टी के बड़े नेता हैं उनके ओर से चलाए गए वहां। और साथ ही साथ कई दायित्व जो है सौंपे गए थे। खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां पे थे। इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, उनकी वहां पे उपस्थिति रही सघन अभियान को लेकर। नितिन नवीन जो है वो इस दौरे को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो यानी कई पार्टी के महत्वपूर्ण और वरीय नेता जो हैं उन्होंने सघन अभियान चलाया है। और चूंकि एक तरीके से आप कहें कि ये पहली रैली होगी जो अब चुनाव जो होने हैं 2025 को लेकर, उसके लिहाज से बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद चुनावी जो एक पहल है और दौरा और तमाम इस तरह के कार्यक्रम, उसकी शुरुआत में बीजेपी इस कार्यक्रम को कर रही है। तो अब पूरे तौर पे सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में है और उस क्रम में यहाँ पे तैयारियां पुरजोर की गई है कि बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी और अमित शाह मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उनके जो उद्गार होंगे यहाँ पे, किस तरह की बातों को वो महत्वपूर्ण तरीके से जनता के बीच रखते हैं, क्या कुछ मुद्दा है, किस तरीके के उनके संकेत है, इस पर न सिर्फ आमजन बल्कि विपक्ष की भी नजर होगी। और चूंकि क्या कुछ बातों को कहते हैं उसी आधार पर विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाती है। तो इस लिहाज से आज जनसभा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ संबोधन में अमित शाह गोपालगंज। बिल्कुल रजनीश, आप भी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, चुनावी साल है और ऐसे में इसलिए आज जो बैठक होने वाली है एनडीए की, उसको भी बहुत अहम माना जा रहा है। बीजेपी की बैठक तो हो गई, लेकिन एनडीए की बैठक होनी है। तो आज के बैठक में कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं, या संगठन मजबूती की बात करें, गठबंधन मजबूती, गठबंधन एकजुट रहे और मजबूती दिखे गठबंधन में, या चुनावी रणनीति कहें, या फिर सीट बंटवारा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब चर्चा शुरू होगी। तो आज की जो बैठक होने वाली है उसको किस लिहाज से देखें?
देखिए, आज के बैठक कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमित शाह जब कल पटना पहुंचे हैं तो पार्टी कार्यालय में मैराथन बैठक हुई। तमाम सांसद और तमाम विधायक, केंद्र के बिहार कोटे से जितने भी बीजेपी कोटे से मंत्री हैं और साथ ही बिहार के जो मंत्री हैं, तमाम बड़े नेता हैं, उनके साथ गहन विचार विमर्श और मंथन के बाद वो बंद कमरे में जो प्रदेश अध्यक्ष का कक्ष है वहां पे तमाम बड़े नेताओं के साथ जब मंत्रणा की शुरुआत की तो आप समझिए कि 12:30 रात बज गए और उनके जो चर्चा और विचार विमर्श आपसी है, गहन मंथन वो चलता रहा। तो कोर कमेटी की बैठक होनी थी, किन बातों को लेकर कैसे किस मुद्दे को टैकल किया जाए, सीटों से लेकर चीजों को लेकर कई अंदरूनी चुनौतियां हैं उन बातों को लेकर और गठजोड़ के साथ किस तरीके से सामंजस्य और किनको कितना कैसे तवज्जो देना, इन तमाम बातों को आपस में पहले अपने खेमे में तय कर लिया गया है। अब जब बैठक होगी एनडीए की तो उन बातों को रखा जाएगा और उनकी बातों को सुना जाएगा। तो अब 2025 के चुनाव को लेकर चूंकि गठजोड़ की राजनीति है और बहुत महत्वपूर्ण सत्ता में है बीजेपी, जेडीयू और तमाम जो उनके अलायंस है घटक दल एनडीए के, तो इस लिहाज से अब छोटी बड़ी हर एक पहलुओं को लेकर 1 to 1 होगा और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार होगी। तो उस लिहाज से आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि किस तरीके से अंदर खाने क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।